ये मैं काम आने वाली बातें और कुछ ऐसे पॉइंट जो आपको पूरी ज़िंदगी फ़ायदा देंगे, तो मैंने कुछ नोट किए हैं। तो मैं वो अपने प्यारे दोस्तों और प्यारे व्यूवर्स के साथ शेयर करूँगा इंशाल्लाह, और इससे आपको फ़ायदा पहुँचेगा। नंबर 1, अगर कोई आपसे मुश्तरका कारोबार करना चाहता है, अगर कोई आपसे मुश्तरका कारोबार करना चाहता है तो इसके साथ एक प्लेट में खाना खाओ और मुशाहिदा करो कि वो खाने की बेहतर चीज़ खुद ज़्यादा खाता है या तुम्हें ज़्यादा खिलाना पसंद करता है। दूसरी सूरत हो तो कारोबार करो, जबकि पहली सूरत हो तो इसका मतलब है कि वो कारोबार में तुमसे ज़्यादा लेने की कोशिश करेगा। अगर तो वो बेहतर चीज़ आपको खिलाने की कोशिश करता है, पसंद करता है, फिर उसके साथ कारोबार करें मुश्तरका। वरना अगर वो नहीं करता, इसका मतलब है कि जब वो नफ़ा आएगा तो वो नफ़े में से ज़्यादा खुद लेने की कोशिश करेगा। नंबर 2, अगर कोई आपसे दोस्ती करना चाहता है तो इसके साथ एक पब्लिक ट्रांसपोर्ट में सफ़र करो। अगर इसने अपने को किराए से बचाया किसी भी तरीके से, तो इसका मतलब है कि वो आपसे फ़ायदा लेना चाहता है, दोस्ती के काबिल नहीं। वो सिर्फ दोस्ती नहीं करना चाहता, वो सिर्फ आपसे फ़ायदा लेना चाहता है। नंबर 3, अगर कोई तुमसे रिश्ता जोड़ना चाहता है, अगर कोई तुमसे रिश्ता जोड़ना चाहता है तो इसकी किसी मामूली सी चीज़ को नुकसान पहुंचाओ। मसलन इसके जूते पर सालन गिराना, या मोबाइल फ़ोन को मेज़ के इंतहाई किनारे पर रखना, या इसकी ऐनक को छेड़ना। अगर इसने अपनी चीज़ की कीमती होने का चर्चा किया या कहा कि जनाब ये तो मेरी इतनी कीमती चीज़ है और तुमने इस पर क्या कर दिया, तो इसका मतलब है कि वो जनाब पैसे का लालची है। और जनाब रिश्ता मत जोड़ना, क्योंकि इसको रिश्ते से ज़्यादा पैसा पसंद है। वो पैसे का ज़्यादा पुजारी है, इसलिए इससे रिश्ता नहीं जोड़ना। गैरों की बात कर रहा हूँ, ये ना हो कि अपने बहन भाइयों को छोड़ कर बैठ जाए, गैरों की बात कर रहा हूँ। नंबर 4, अगर आप कारोबार करते हैं और कोई आपसे उधार मांगता है, ये तो अक्सर आम चीज़ है, कारोबार में उधार आम चीज़ है। तो उधार मांगता है तो इसको कीमत बहुत ज़्यादा बताना। अगर इसने कीमत कम करने की कोशिश ना की तो उधार ना देना, क्योंकि इसको अदायगी नहीं करनी है। अगर उसने कीमत कम करने का नहीं कहता तो इसे उधार नहीं देना, क्योंकि उसे कीमत अदा ही नहीं करनी। उसे क्या लगे आप जितना बताएं, इसलिए कीमत में उसे कोई दिलचस्पी नहीं। नंबर 5, अगर कोई अपनी हर दूसरी तीसरी बात पर कसम उठाता है, बाद लोगों की आदत होती है, तो अगर कोई अपनी हर दूसरी तीसरी बात पर कसम उठाता है तो उसकी बात में ज़रूर झूठ होगा, क्योंकि वो कसमें इसलिए उठाता है कि इसको अपने झूठ को सच साबित करना होता है। नंबर 6, अगर तुम्हारा कोई दोस्त तुमसे अपनी कोई बुराई छुपाता है, तो आप इसको मत बोलें कि तुमको सब कुछ मालूम है। अगर तुम्हारा कोई दोस्त तुमसे अपनी कोई बुराई छुपाता है तो आप उसे ये मत कहें कि मुझे सब कुछ मालूम है, क्योंकि अगर आप ऐसा करेंगे तो फिर वही वो बुराई जो वो आपसे छुपा के कर रहा है, फिर वो आपके सामने भी करेगा, क्योंकि आपको तो पहले ही पता है। नंबर 7, बच्चों को बुरे काम से मना करते वक्त जिन, बला या जानवर से ना डराना। हमारे अक्सर होता है कि बेटे इधर आ जाओ, जिन्न आ जाएगा, वो कैट आ जाएगी, डॉगी आ जाएगा, तो इन चीज़ों से ना डराएं, क्योंकि जब बच्चा समझदार होगा तो वो ये समझ जाएगा कि ये चीज़ें फ़र्ज़ी है, इसलिए वो इन चीज़ों से नहीं डरेगा। उन्हें हमेशा अल्लाह से और जहन्नम से डराएं, क्योंकि इसका तसव्वुर तमाम उम्र होता है। नंबर 8, बच्चों की हर गलती पर सज़ा ना देना, क्योंकि इससे इसकी ज़हनियत ऐसी बन जाती है कि बड़े होकर हर गलती करने वाले से लड़ेगा, फिर सारी उम्र झगड़ों में गुजरेगी। बाज़ लोगों की आदत होती है कि बच्चा अगर छोटी सी गलती कर दे, कोई मतलब घर में कप या गिलास वगैरह है कांच का, वो टूट गया, तो बच्चे से तो उसको अच्छी खासी पनिशमेंट मिलती है। तो ऐसा ना करें, क्योंकि अगर बाद में जब वो बड़ा होगा और समझदार हो जाएगा और ख़ुद मुख्तियार होगा, उसके सामने अगर कोई ऐसा करेगा तो वो जनाब उनको भी ऐसी ही सज़ाएँ देगा और पूरी ज़िंदगी उसके झगड़े ख़त्म नहीं होंगे। तो नंबर 9, अपने माँ बाप से अपने बच्चों के सामने बहुत मोहतात रहें। अपने माँ बाप के सामने, अपने बच्चों के सामने बहुत मोहतात रहें।
अपने माँ बाप के साथ, क्योंकि जो अंदाज़ तुम अपनाते हो वही कल तुम्हारी औलाद अपनाएगी। ज़हन में रखिए, अपने माँ बाप के सामने अपने माँ बाप के साथ अपने बच्चों के सामने बहुत मुतात होकर बात करें, ताकि वो इस चीज़ को समझे कि मेरा वालिद दादाजी से कैसे बात कर रहा है और कल को मैंने भी वालिद साहब से कैसे बात करनी है। नंबर 10, माशरे में जिसका कोई काम बुरा लगे वो कभी खुद ना करना। माशरे में जिसका भी कोई काम बुरा लगे तो कभी खुद ना करना, क्योंकि अगर वो आपको बुरा लगा है, वो कर रहा है तो आपको बुरा लगा है, तो जब आप करेंगे तो वो अच्छा तो नहीं होगा। आपकी मोहब्बतों का बहुत शुक्रिया। सलाम पहुँचे।